हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है अनुपूरक सप्लीमेंटल, पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत धारा 107 से लेकर 120 तक इस संबंधी प्रावधान बताए गए हैं और इसे अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से हमारे द्वारा दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। भाग एक सेक्शन 107 से लेकर 113 तक तथा भाग दो सेक्शन 114 से लेकर 120 तक। भाग एक, जो कि धारा 107 से लेकर 113 तक हमारे द्वारा विभाजित किया गया है, के अंतर्गत धारा 107 के अंतर्गत अपीलों से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 108 में सूचनाओं का संप्रदर्शन के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 109 में सूचनाओं की तामील संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 110 में विवरणियों के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 111 में कर्मकारों की बाध्यताओं के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 111 ए में कर्मकारों के अधिकार इत्यादि संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 112 के अंतर्गत नियम बनाने की साधारण शक्ति संबंधी प्रावधान बताए गए हैं तथा धारा 113 में केंद्र की निर्देश देने की शक्तियों से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। भाग दो, जो कि हमारे द्वारा धारा 114 से लेकर 120 तक विभाजित किया गया है, के अंतर्गत धारा 114 में सुविधाएं और कार्यों के लिए प्रभार न लेने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 115 में नियमों का प्रकाशन संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 116 में अधिनियम का सरकारी कारखानों पर लागू होना संबंधी प्रावधान बताया गया है, जबकि धारा 117 में अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 118 में जानकारी प्रकट करने पर निर्बंधन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 118 ए में सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 119 में 1970 के अधिनियम 37 में किसी बात के होते हुए भी अधिनियम का प्रभावी होना संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 120 में निरसन और व्यावर्ती संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है अनुपूरक, और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है, कि भाग एक, जो कि हमारे द्वारा धारा 107 से लेकर 113 तक विभाजित किया गया है, पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
सबसे पहले है धारा 107, जिसमें अपील से संबंधित प्रावधानों पर बताया गया है। उपधारा 1 के अनुसार कारखाने का प्रबंधक जिस पर निरीक्षक द्वारा लिखित आदेश की तामील इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हो चुकी है या कारखाने का अधिष्ठाता आदेश की तामील से 30 दिन के अंदर विहित प्राधिकारी को उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के जिनमें अपीलों के वे वर्ग विहित हो सकेंगे जिनकी सुनवाई असेसरों की सहायता से नहीं होगी, अद्यतन रहते हुए अपील प्राधिकारी अपील ऐसे असेसरों की सहायता से सुन सकेगा या यदि अपील की अर्जी में उससे ऐसी अपेक्षा की है तो वैसे सुनेगा जिसमें जिसमें से एक अपील प्राधिकारी द्वारा और दूसरा संबंधित उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे निकाय द्वारा जैसा कि विहित किया जाए नियुक्त किया जाएगा। परंतु यदि ऐसे निकाय द्वारा कोई असेसर अपील की सुनवाई के लिए नियत समय से पूर्व नियुक्त नहीं किया जाता या उस प्रकार नियुक्त असेसर ऐसे समय सुनवाई पर हाजिर होने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि हाजिर होने में असफलता पर्याप्त कारण से है, ऐसे असेसरों की सहायता के बिना या यदि उचित समझे तो किसी भी असेसर की सहायता के बिना अपील सुनने के लिए अग्रसर हो सकेगा। उपधारा 3 के अनुसार ऐसे नियमों के अधीन जैसे राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और भागते अनुपालन किए जाने या अस्थायी उपायों के अपनाए जाने के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि अपील प्राधिकारी किसी दशा में अधिरोपित करना ठीक समझे, अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो उस आदेश को जिसकी अपील की गई हो अपील का विनिश्चय लंबित रहने के लिए निलंबित कर सकेगा। अब है धारा 108 सूचनाओं का संप्रदेशन। उपधारा 1 के अनुसार किसी कारखाने में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संप्रदेशित किए जाने के लिए अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त एक सूचना हर कारखाने में संप्रदेशित की जाएगी जिसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियम की ऐसी संक्षिप्तियाँ होगी जैसी विहित की जाए और निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन का नाम और पता भी होगा। उपधारा 2 के अनुसार कारखाने में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संप्रदेशित किए जाने के लिए अपेक्षित सब सूचनाएं अंग्रेजी में और कारखाने में कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझे जाने वाली भाषा में होगी और कारखाने में मुख्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहदृश्य और सुविधाजनक स्थान पर संप्रदेशित की जाएगी और साफ और पढ़े जाने योग्य दशा में रखी जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने के प्रबंधक पर तामील किए गए लिखित आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि कारखाने में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के संबंध में कोई अन्य सूचना या पोस्टर संप्रदर्शित किया जाएगा। अब है धारा
109 सूचनाओं की तामील। इसके अनुसार राज्य सरकार कारखानों के स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबंधकों पर इस अधिनियम के अधीन आदेशों की तामील की रीति विहित करने वाले नियम बना सकेगी। अब है धारा 110 विवरणियां रिटर्न्स। इसके अनुसार राज्य सरकार कारखानों के स्वामियों, अधिष्ठाताओं या प्रबंधकों से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि वे यदाकदा या नियत समयों पर ऐसी विवरणियां दें जैसे कि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो। अब है सेक्शन 111 कर्मकारों की बाध्यताएं। उपधारा 1 के अनुसार कारखाने में कोई भी कर्मकार ए कारखाने के कर्मकारों को स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वहां उपबंधित किसी संदिग्ध अप्लायंस, सुविधा या अन्य चीज से जानबूझकर हस्तक्षेप या उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। बी जानबूझकर और युक्ति युक्त कारण के बिना कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे स्वयं, उसके या अन्यों के खतरे में पड़ने की संभाव्यता हो। और सी यदि कारखाने के कर्मकारों को स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वहां उपबंधित किसी संदिग्ध अप्लायंस या अन्य चीज का प्रयोग करने में जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि कारखाने में नियोजित कोई कर्मकार इस धारा या तददीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा तो वह 3 मास की अवधि तक के कारावास या 100 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब है धारा 111 ए कर्मकारों के अधिकार इत्यादि। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मकार को यह अधिकार होगा, पहला कि वह कार्य के समय कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सूचना अधिष्ठाता से प्राप्त करें। दूसरा, कारखाने के अंदर जहां कहीं संभव हो प्रशिक्षण प्राप्त करें या मुख्य निरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र या संस्था जहां कर्मकारों के स्वास्थ्य और काम के समय सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता हो में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिष्ठाता से अपने को प्रायोजित करा लें। तीसरा, कारखाने में अपने स्वास्थ्य या सुरक्षा के संरक्षण हेतु अपर्याप्त प्रावधान के मामलों में प्रत्यक्ष या अपने प्रतिनिधि के माध्यम। अब है धारा 112 नियम बनाने की साधारण शक्ति। इसके अनुसार राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध करे जो इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन विहित किया जाना है या किए जाएं या जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए समीचीन समझा जाए। अब है धारा 113 केंद्र की निर्देश देने की शक्तियां। इसके अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने में राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 11 जो कि धारा
107 से लेकर धारा 120 तक अनुपूरक अर्थात सप्लीमेंटल संबंधी प्रावधान बताते हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग एक जो कि धारा 107 से लेकर धारा 113 तक तथा भाग दो जो कि धारा 114 से लेकर धारा 120 तक हमारे द्वारा विभाजित किया गया है के अंतर्गत आज हमारे द्वारा भाग एक जो कि धारा 107 से लेकर धारा 113 तक विभाजित किया गया है पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।